फिर शौनकादि ऋषि बोले, प्रभु हमको एक बात बताओ कि भोलेनाथ इतने निराले भोले भाले हैं, तो ये महाकाल क्यों कहलाए जो शत्रुओं का दमन करते हैं? क्यों कहलाए, क्यों रूप धारण किया? सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, अवंती नगरी में, जो आज उज्जैन के नाम से, उसका नाम पहले अवंतिका था। वहां कुछ ब्राह्मण रहते थे और रुद्र यज्ञ कर रहे थे, और जहां भी यज्ञ आदि धार्मिक कार्य होते हैं वहां पर राक्षसों का आना जाना लगा रहता है। वो आज भी है। अवंतिका नगरी के व्यक्तियों को लेकर के बड़ा ही विशाल यज्ञ चल रहा था, आराधना चल रही थी भोलेनाथ की। कहते हैं एक दूषण नाम का राक्षस रहता था वहीं रत्नमाला पर्वत पर। वो अपने सैनिकों को, दूतों को भेजता था कि यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वो यज्ञ विध्वंस की बात क्यों आती है पता है? हमारे जो देवी देवता हैं, इनके पास जो शक्तियां होती हैं वो कहीं और से नहीं आती। इस पृथ्वी पर यज्ञ आदि होते हैं, उसमें जो हविष्य दिया जाता है, आहुति दी जाती है, जब उनसे शक्ति बनती है। यज्ञ आदि समाप्त हो जाए, देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, कहीं और से नहीं आती, यहीं से आती है। और राक्षस चाहते नहीं कि देवता बलवान हो, ये निर्बल ही रहे, इसलिए वो विघ्न करते। आज भी देखो कहीं भी यज्ञ होती है तो जाकर के लोग विघ्न करने लग जाते। कथाओं में मैं देखता हूँ, जन कल्याण की कथाओं में जब करता हूँ, ऐसी ऐसी अवहेलना सुननी पड़ती है साहब, क्या बताएं। कभी कभी तो मन करता है कि बाबा कितना अपमान कराएगा। फिर हमें हमारे गुरुजी की बात ध्यान आ जाती है कि बेटा, अगर भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के लिए अगर कोई अवहेलना भी करता है तो उस अवहेलना को आप बुरा मत मानो। अवहेलना करने वाले तो करेंगे ही करेंगे, और ये अवहेलना करने वाले कोई और नहीं। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में यज्ञ होते थे तो राक्षस जाकर के यज्ञ को नाश करने की कोशिश करते थे, अपवित्र करने की कोशिश करते थे। त्रेता युग में तो कहते हैं हड्डियां, मांस इत्यादि सब डाल देते थे। तो वो राक्षस आज भी है, फर्क इतना है कि उनके सींग नहीं है और बड़े बड़े दांत नहीं है, आज भी है राक्षस। ये तो चला आया है, अच्छाई और बुराई ये साथ साथ चलती है। अगर अच्छाई होगी तो बुराई को कौन पहचानेगा? अगर अच्छाई केवल होगी तो बुराई को कौन पहचानेगा? केवल धर्म, कहते हैं धर्म और अधर्म इनका भी साथ है। एक जयकारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ऐसे ही लगाते हैं ना। लेकिन वो नाश नहीं है। नाश शब्द कैसे हो गया पता है? कि पहले जो स्टेशन था ना, चाहे रेलवे स्टेशन हुआ, चाहे बस स्टेशन हुआ, तो स्टेशन साफ साफ कहते थे, हमारे बूढ़े बड़े पहले अट्टेशन कहते थे। हाँ, हम तो स्टेशन नहीं है। अब चले जाओ स्टेशन के बाहर, ऑटो वाले आवाज लगाते हैं, उन्होंने सब कुछ हटा करके स्टेशन कर दिया। ऐसे ये नाश कर दिया। वास्तविक शब्द है कि धर्म की जय हो और अधर्म का ह्रास हो, नाश हो नहीं, ह्रास हो। नाश हो जाएगा तो फिर अधर्म के बारे में कौन समझेगा? जब अधर्म को नहीं समझेंगे तो वो धर्म भी नहीं कर सकते। जैसे सुख और दुख इनका संग चलता है। अगर जीवन में पहले नंबर तो इस पृथ्वी पर जीव इसी बात के लिए दुख है कि वो सुख ढूंढता है, और सुख यहाँ कहीं है नहीं। सुख है परमात्मा के चरणों में, और परमात्मा के चरणों में हम जाना नहीं चाहते। फिर भी जो ऐसा आराम मिल जाता है इसको सुख समझते हैं। अगर सुख में ही रहेंगे तो आप दुख सहने की क्षमता नहीं झेल सकते। जीवन जीने का असली मकसद नहीं समझ सकते, और ना ही उसको जीवन कहते। जब दुख सुख का संगम चलता है ना, जब जाकर के जीवन
कहीं बन पाता है और समझ आता है। जिसने कभी परिश्रम ना किया हो उसको बैठे बिठाए खाने को मिल जाए तो उसे क्या पता है कि मेहनत क्या होती है। और जो मेहनत क्या होती है, जो मेहनत करता है वो समझता है। जब उसको सांसारिक सुख मिलते हैं ना, मेहनत करने वाले को जब वो समझता है कि आज हमारी मेहनत रंग लाई। इसलिए अच्छाई और बुराई ये सब चलती है। जब अवंती नगरी में यज्ञ हो रहा था, अवंतिका नगरी के भी लोग ब्राह्मणों के साथ में थे, तो ये राक्षस भेजा करता था अपने अपने सैनिकों को, जाओ जाकर के विध्वंस करो। राक्षस यज्ञ में विघ्न करने के लिए कहते हैं, कई तरीके के यत्न करते, मारते पीटते नगरवासियों को। ब्राह्मण केवल एक ही बात कहते, बोले अगर भोलेनाथ पर आपको भरोसा है तो आप अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए, नहीं है भरोसा तो हम नहीं कह सकते। और सत्यता है, जो भरोसा करता है इस पर उसे तो ये पार लगा देता है, उसे तो पार लगा देता है। जो भरोसा करता है, अगर अड़चन आती है जीवन में, अगर कोई संकट आता है, घबराना नहीं चाहिए। एक भजन भी तो है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन नैया बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शिव से नाता है। नहीं घबराना चाहिए अगर इस पर भरोसा करते हैं तो, ऐसे वो ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन कुछ जो डरपोक थे, जिनको ये पत्थर का लगता है महादेव, वो भाग गए, बिल्कुल भाग जाते। और कहते हैं जब यज्ञ पूर्ण होने की ओर आया, दूषण के जो राक्षस है उसके सैनिकों ने जाकर के बताया कि यज्ञ की पूर्ण आहुति होने वाली, यज्ञ सफल होने वाली, क्या करें। तो कहते हैं दूषण स्वयं आया और ब्राह्मणों पर प्रहार करने के लिए जब तैयार हुआ, और जैसे अपना अस्त्र शस्त्र उठाया उसने, आकाश मार्ग से एक दिव्य ज्योति आई पृथ्वी पर, और कहते जमीन में इस तरीके से पड़ी कि उसमें विशाल बना दिया। एक गहरा सा गड्ढा हो गया, धुआं ही धुआं उसमें उड़ रहा है। जैसे ब्राह्मणों ने देखा उधर कि ये है क्या धुआं धुआं, तो कहते उसमें एक काला काला सा विकराल शरीर लेकर के एक दिव्य पुरुष खड़ा हुआ। कहते दूषण की ओर देख करके एक हुंकार मारी उसने, उसकी सारी सेना और दूषण पता नहीं कहां उड़ गए। एक हुंकार से बाबा को प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी ब्राह्मण हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ हमारी रक्षा करने के लिए आए। ये दूषण हमारा काल बन करके आया था, आप उसके भी काल बन करके आए हो, तो हम तो आपको प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप भक्तों के कल्याण के लिए, जिन्हें सताया जाता है आपके भक्तों के, उनके कल्याण के लिए आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। दिव्य पुरुष कहते हैं कि ठीक है विप्रो, मैं यहीं पर स्थापित हो जाता हूँ जन्म जन्मांतर के लिए, अनंत काल तक आज से मेरा नाम महाकाल होगा। बोलिए महाकाल की जय हो। ब्राह्मण ने बंदर बड़ा सुंदर अभिषेक किया। बाबा महाकाल कहते हैं कि जीवन में शत्रुता होती है और शत्रु बनाए नहीं जाते। आप थोड़ी सी तरक्की करने लग जाओ, प्रसन्न रहने लग जाओ, अपने घर में शत्रु अपने आप तैयार मिलेंगे। जिनको शत्रुओं का भय होता है वो बाबा महाकाल की आराधना कर। आगे जाकर के इसी नगरी में एक चंद्रगुप्त नाम का राजा हुआ, बड़ा ही दिव्यात्मा राजा था। कहते हैं मंदिर में
बाबा महाकाल के जाता, प्रातः 4 बजे पहुंच जाता, पता नहीं दिन में 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, इतनी आराधना में लीन हो जाता है। नित्य का अभिषेक किया करता था। एक दिन की बात है कि उसी नगरी में एक विधवा मैया, एक बालक था छोटा सा 5-6 वर्ष का, उसे साथ लेकर के गई दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के। तो कहते मैया ने बड़े भाव से दर्शन किए, और वो बालक जब दर्शन कर रहा है तो कैसे दर्शन कर रहा है कि वहीं पर बैठा बैठा राजा चंद्रगुप्त आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। उस कृत्य को देख करके मंत्र मुग्ध हो रहा है बालक। कहते हैं कम से कम कहते हैं 4-5 घंटे खड़ा रहा वो बालक उसी जगह पर। सुबह से सांझ होने को आई, मैया ने कहा बोले चल बेटा घर आओ, तो दर्शन कर लिए बाबा के। बोले नहीं माँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही रहने दो। मैया बोली नहीं चल लाला, कल आ जाएंगे। फिर लाला को जबरदस्ती ले गई। अब लाला ने क्या किया कि एक पत्थर लिया, एक पत्थर लेकर के वहीं अपने आंगन में उसको विराजमान किया। घर में जो सामग्री थी बाहर से पुष्प तोड़ करके लाया, जैसे राजा पूजा कर रहा था ऐसे उस पत्थर पर पूजा कर रहा था। घर आकर के शाम के समय माँ ने 11 बजे के करीब कहा बेटा चल भोजन कर ले। बोले मैया मुझे पूजा कर लेने दो पहले, उसके बाद। फिर थोड़ी देर बाद कहा बोले बेटा आप भोजन कर ले। बोले नहीं मैया, जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होगी जब तक नहीं करूँगा। माँ को डर सताने लगा। पति तो छोड़ करके चले गए थे, एक बेटा था सहारा, कहीं ऐसा ना हो ये बाबा जी हो जाए। इस तरीके से आराधना कर रहा है कहीं मुझे छोड़ जाए। और सत्यता है हर माँ को ये चिंता होती है कि मेरा बेटा बाबा जी नहीं हो जाए। लेकिन सत्य बात यह है कि बाबा जी संत उसी का बेटा होता है जो दिव्यांतमा होता है। साधारण बात नहीं है संत होना, नीले पीले कपड़े पहनने का नाम संत नहीं है। और जितने भी संत होते हैं ना आजकल ज्यादातर बीच वाले मिलते हैं। क्यों माता पिता का सबसे ज्यादा लाड प्रेम या तो बड़े पर होता है या छोटे पर, तीनों हो तो बीच वाला। तो फिर यकीन नहीं तो पूछ लेना कोई संत महात्मा है ना बाबा कौन से नंबर, क्यों आवाज यही आएगी कि बीच वाले। सही बात है ना भैया? हाँ सही बात है कि सही बात है? अरे कुछ तो बोला कर। हाँ हूँ। अच्छा हाँ ऐसे होती है कि ऐसे होती है? बोलिए शंकर भगवान की। जब बालक से कहा बेटा चल भोजन कर ले, बेटा ने कहा बोले जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाती जब तक मैं नहीं भोजन करूंगा। माँ को क्रोध आया, वो पत्थर उठा करके फेंक दिया, सामग्री बिखेर दी। ये सब देख करके वो बालक वहीं पर मूर्छित हो जाता है, बेहोश होकर के गिर पड़ता है। माँ सीना तो पीट करके कहती है हाय ये मैंने क्या कर दिया। बाबा से प्रार्थना करती है बाबा मुझे क्षमा कर दो, इसे ठीक कर दो। मैं प्रातः ही लेकर के पहुंचूंगी, अब ये चाहे कुछ भी करे मैं इसकी आराधना में विघ्न नहीं डालूंगी। आप इसको बाबा जी बनाना चाहते हो तो भले ही बना दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इसे ठीक कर दो, ये अच्छा हो जाना चाहिए। कहते हैं वो विलाप करती है माँ, वो बालक थोड़ी देर में होश में आ जाता है। प्रातः की वजह रात्रि में ही ले जाती है बाबा के दर्शन कराने के लिए। प्रातः 4 बजे का समय होता है, जिस समय आज के समय भस्म आरती होती है। 4 बजे का समय, और जैसे ही मंदिर में पहुंची लाला दर्शन के लिए सामने खड़ा, आंखों में आंसू, मैया भी हाथ जोड़ करके। और जब दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित होकर के और वहीं साष्टांग प्रणाम करती। उसने क्या देखा पता है? जो सामग्री वहां उस पत्थर पर चढ़ी थी, जो बिखेरी थी उस माँ ने, वो बाबा महाकाल पर पहले से मौजूद चढ़ी हुई। एक दिन की बात कि बाबा महाकाल का एक गण है जिसका नाम है मणिभद्र। उसने चंद्रगुप्त की आराधना से प्रसन्न होकर के उस राजा को मणि दी और गले में डाल दी। बोले राजा
ये मणि तुम्हारे गले में रहेगी जब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता। लेकिन चंद्रगुप्त राजा एक ऐसा था जिसे कभी भी किसी से युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसका कोई शत्रु नहीं था, सब मित्र थे जितने भी राजा थे। एक दिन की बात है, राजा के पास में सब आए और राजा से बोले कि राजन, आपको तो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप एक काम करो, ये जो मणि है ना, इन्हें हमें दे दो, इसे कम से कम हमारे काम आ जाएगी। आपको तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप तो युद्ध करते ही नहीं है। हम कभी कभी हमें हार का भी सामना करना पड़ता है। राजा मुस्कुरा करके बोले, भैया मणि मैं दे तो देता, लेकिन ये मेरे बाबा के भक्त की निशानी है। मेरे बाबा के भक्त यानी उनके गण, उनके भक्ति तो है। मणिभद्र ने मुझे दी थी, उनकी निशानी से गले से नहीं उतार सकता, अपने हाथ से गले में डाली थी। राजाओं को बड़ी बुरी बात लगी, वहां से तो चले गए, लेकिन आपस में सलाह बनाते बोले, एक काम करो, इस राजा पर चढ़ाई कर दो और इस मणि को छीन लो। सभी मिल करके ये योजना बनाते हैं। बोले ठीक है, किसी दिन इस अवंती नगरी को पूरी को घेर लो चारों तरफ से और चढ़ाई कर दो, मणि छीन लो। ऐसी सलाह बना ली। कहते हैं जो शत्रु होते हैं ना, ये कहीं बाहर से ही नहीं होते, बाहर से नहीं आते, ये अपने ही शत्रु बनते हैं। ज्यादातर जो हमारे साथ रहते हैं, मित्रता का परिचय देते हैं, वही ज्यादातर शत्रु होते हैं। बोले इस पर चढ़ाई करके मणि को छीन लो। समय यह आया कि एक दिन उन्होंने चढ़ाई कर दी, प्रातः का समय, और चंद्रगुप्त राजा बाबा महाकाल की आराधना। सेनापति को पता चला कि राजाओं ने चढ़ाई कर दी, मंदिर में पहुंचे दौड़ करके, राजन राजन राजन, राजाओं ने मिलकर के चढ़ाई कर दी है हमारी नगरी पर। लेकिन राजा को कोई होश ही नहीं, वो अपनी आराधना में लग रहा है। कुछ देर बाद में आराधना पूरी हुई। सेनापति से कहा, बोले क्या कह रहे थे आप? बोले राजाओं ने मिलकर के चढ़ाई कर दी, आप एक राजा हैं, इस नगरी के राजा हैं, इस प्रजा की रक्षा करना आपका दायित्व है राजा। चलिए प्रजा की रक्षा कीजिए, नहीं मासूम बिना वजह मारे जाएंगे। आपको रक्षा करनी चाहिए, आप यहाँ आराधना में लगे हो। चंद्रगुप्त बोले, देखो भैया, आपने शायद गलत जाना है मेरे बारे में। इस नगरी का राजा मैं नहीं हूं, इस नगरी का राजा मेरा बाबा महाकाल है, और जिसका राजा बाबा महाकाल होता है उसकी प्रजा कभी प्रताड़ित नहीं होती, कभी दुख सहन। मैं तो केवल एक जरिया हूं, वास्तव के इस राज्य को मेरा बाबा महाकाल चलाता है। राजाओं ने चढ़ाई की है, राजाओं का काम है चढ़ाई करना, तो उनसे युद्ध लड़ने के लिए इस नगरी का राजा जाएगा। और मैं आराधना कर रहा हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जाकर के महल में सेनापतियों तो सेनापति की तरह रहिए, दोबारा लौट करके मत आ जाना। मेरी जब तक आराधना नहीं हो जाती, जब तक मैं यहाँ से खड़ा नहीं हूँ। कहते हैं वो राजा सेनापति तो चल गया और बाबा से प्रार्थना करता है। तो आइए इस भजन के माध्यम से बाबा महाकाल से हम भी प्रार्थना करते हैं। इस भजन पर कोई नाचेगा नहीं, इस भजन में बाबा से प्रार्थना है, जो भी इस भजन को हृदय से गाता है उसकी बाबा जरूर मनोकामना पूर्ण। महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको घेरा है, दुखड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। बाबा हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जो हम पर संकट है उसे आप दूर करो, ये हमारी प्रार्थना है। महाकाल मेरी अर्ज सुनो, महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको घेरा है, दुखड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है।
टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। हर महादेव। वास कियो महाकाल कहलाए और उज्जैन में नित वास कियो। महाकाल कहलाए और उज्जैन में नित वास कियो। महाकाल कहलाए और उज्जैन में नित वास कियो। अब तेरी शरण में आया, मैं तेरी शरण में आया, मुझको ऐसा आशीष दियो। मैं तेरी शरण में आया, मुझको ऐसा आशीष दियो। मैं तेरी शरण में आया, मुझको ऐसा आशीष दियो। मैं तेरी शरण में आया, मुझको ऐसा आशीष दियो। मुझको ऐसा आशीष दियो। देना हो तो दे दे बाबा, देना हो तो दे दे बाबा, चारों दर पे डेरा है। टुकड़े सबके दूर करो, बिना एहसान बतेरा है। टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। महाकाल मेरी विनती सुनो, महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको गिराए। टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। टुकड़े सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। किस किस को अच्छा लग रहा है भाई, तो उठाइए मेरे साथ बाबा के बोले हर हर महादेव। बाबा, हमने सुना है कि आपकी शरण में अगर कोई याचक आ जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आप तो वरदान देने वाले हो, बिना मांगे सब कुछ दे देते हो। मेरी तो सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आइए बाबा अपनी नगरी की रक्षा कीजिए। पर भस्मासुर को दिया, रावण को लंका दान दई। पर भस्मासुर को दिया, रावण को लंका दान दई। पर भस्मासुर को दिया, रावण को लंका दान दई। पर भस्मासुर को दिया, रावण को लंका दान दई। उन निधि ने वस्त्र जलाया, उन धन माया सब नाग दई। उन निधि ने वस्त्र
जो आज के समय कुबेर भंडारी अज्ञानवश दीपक में, जब दीपक में घृत खत्म हो गया था, घी खत्म हो गया था, तो अपने पहने हुए वस्त्र को फाड़ करके और बत्ती बना करके उसने जलाई थी। गुण निधि ने वस्त्र जलाया, तूने धन माया सब बांध गई। गुण निधि ने वस्त्र जलाया, तूने धन माया सब बांध गई। तूने धन माया सब बांध गई। तूने कैसी विधि बिगाड़ी, तूने कैसी विधि बिगाड़ी, जीवन बहुत अंधेरा है। सुख सबके दूर कर, सुख सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। महाकाल मेरी विनती सुनो, महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको घेरा है। सुख सबके दूर कर, इतना एहसान बतेरा है। सुख सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। सभी बाबा से प्रार्थना करो मेरे साथ में, आंखें बंद करके और हाथ जोड़ करके इस लाइन का उच्चारण करना। सभी हाथ जोड़ने अपने अपने और आंख बंद करके मेरे साथ में गाना है। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, मेरा संकट दूर भगा देना। बाबा से प्रार्थना कर रहे हो ना, ऐसे पड़ोसी भी ना सुने, बाबा तो जब सुनेगा। थोड़ा उच्च स्वर में बोलो। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, मेरा संकट दूर भगा देना। हे शिव शंकर त्रिपुरारी, मेरा संकट दूर भगा देना। मैं तेरी शरण में आया, दुखड़ों से पिंड छुड़ा देना। मैं तेरी शरण में आया, दुखड़ों से पिंड छुड़ा देना। दुखड़ों से पिंड छुड़ा देना, दुखड़ों से। रमाकांत कहे हाथ जोड़ के, रमा मन मेरा घबराए, दूर करो इतना एहसान बतेरा है। महाकाल मेरी विनती सुनो, महाकाल मेरी विनती सुनो, संकट ने हमको सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है। सबके दूर करो, इतना एहसान बतेरा है।
तेराए दुख सबके दूर करो इतना एहसान बतेरा है इतना एहसान बतेरा है इतना एहसान बतेरा है इतना एहसान बतेरा है इतना एहसान बतेरा महाकाल मेरी विनती सुनो महाकाल संकट ने हमको घेरा है दुखड़े सबके दूर करो बोलिए बाबा महाकाल की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं जब वो राजा प्रार्थना कर रहे थे थोड़ी देर बाद में ही वो सेनापति दोबारा आ जाता है। राजन अब चिंता की कोई बात नहीं है आप अपनी आराधना पूरी करें। जो हम पर चढ़ाई करने के लिए आए थे अवंती नगरी में वो राजा वो सब आपसे मित्रता करना चाहता है वो सब आपसे मित्रता करना चाहते हैं। राजा मुस्कुरा करके बाबा की ओर कहता है वाह 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 तेरी लीला। जीवन में शत्रु होते हैं तो शत्रुओं का अंत नहीं करते बाबा बाबा उनका मन बदल देते हैं यानी शत्रु को भी मित्र बना देते हैं। वो क्षमता मेरे बाबा महाकाल के अंदर है। बोलिए बाबा महाकाल की जय हो नमः पार्वती पते